नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं जनबोली। कहते हैं लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता ही नेताओं को सत्ता तक पहुंचाती है और जनता ही नेताओं को सत्ता से बेदखल करने का काम करती है। हमारा इशारा बिहार पंचायत की तरफ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और कई चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लगभग अब 11वें चरण का मतलब है। मैं अभी मौजूद हूँ दानापुर ब्लॉक के जमसौद पंचायत के मुखिया जी राजेंद्र बेलदार जी के साथ। आइए उनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, स्वागत। तो 5 साल हो चुके हैं, 5 साल अब लगभग चुनाव भी होने वाले हैं। अब जनता के बीच में जाकर वो अपने काम का हिसाब देने का समय आ गया। अब कि उसमें क्या करना चाहिए आप? जनता का हिसाब बिल्कुल साफ है। हमने जितना भी पंचायत स्तर पर काम कराया है उसका पूरा लेखा जोखा मेरे पास है। हमने पूरे पंचायत में जहाँ जहाँ कच्ची सड़क था वहाँ सोलिंग किए हैं, ढलाई किए हैं और ख़ास करके सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जल नल का मेरे पास जो काम हुआ है, 12 वार्ड है मेरे पास। 12 वार्ड में मेरा पूरा सब कंप्लीट है और लोगों को स्वच्छ जल पे उपलब्ध हो रहा है। इंदिरा आवास हो गया, विकलांग पेंशन, सब में क्या? हाँ, इंदिरा आवास नहीं है, नया उसका नाम हो गया है। पहले इंदिरा आवास था, अब प्रधानमंत्री आवास योजना बन गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट मेरे पास आया था। उसमें हम लोगों ने करीब 500-550 लोगों को आवास दिया है। बहुत से लोग घर बनाए हैं, कंप्लीट है। उसके बाद पेंशन की बात है। पेंशन कम से कम तो हम लोग मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च हुआ था, जिसमें पहले था कि बीपीएल कार्ड धारी को भी पेंशन मिलता था। इसलिए बहुत से लोग हमारे बुजुर्ग जो थे पेंशन से वंचित थे। लेकिन ये मुख्यमंत्री पेंशन आने के बाद सब लोगों को ये पेंशन उपलब्ध हो गया। करीब मेरे यहाँ 350 पेंशन हुआ है, मुख्यमंत्री पेंशन। विकलांग के 40 से 50 लोगों को हुआ है और विधवा पेंशन करीब 150 से 200 के करीब में हुआ है। सब लोगों को पैसा मिल रहा है, रेगुलर ढंग से नियमित रूप से मिल रहा है। तो 7 निश्चय योजना के तहत आपके 12 वार्ड में कितना कुछ काम हुआ है? 12 वार्ड में सभी वार्ड में काम हो चुका है। चूँकि पैसा हम लोग को पास आता है, लेकिन नियम के अनुसार सब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वार्ड को। वार्ड भी काम कराते हैं, वार्ड के थ्रू काम होता है। तो हमारे पंचायत में नाला का काम करीब 11-12 का हो चुका है। बहुत सा नाला ऐसे थे जो खुला नाला था, जिसमें कचरा भरने के बाद बिल्कुल गंदगी रहता था। उस नाला पर हम लोगों ने ढक्कन लगाने का काम किया है और वो नाला अब पानी ऊपर से नहीं बह करके बिल्कुल ठीक रहता है। उसके साथ साथ पूरे पंचायत में 12 वार्ड में लगभग हम लोगों ने करीब सोलिंग हुआ है। मेरे पंचायत में 15 से 20 के करीब सब पंचायत में हर वार्ड में हुआ है, हर वार्ड में करीब हुआ है। उसके बाद पीसीसी का कार्य लगभग 35 जगहों पर भिन्न वार्डों में हुआ है और उसके साथ साथ और भी योजना सरकार का है। जैसे कबीर अंत्येष्टि, हम कबीर अंत्येष्टि में हैं जो बीपीएल धारी हैं, लाल कार्ड जिनके पास है, उनके परिवार में अगर कोई मृत होते हैं तो उनको हम लोग तत्काल रूप से अपने निजी फंड से 3000 रुपया देते हैं। पैसा तो बाद में मिलता है, लेकिन हम लोग पहले देते हैं। उसके साथ साथ आप जान ही रहे हैं कि 5 बरस तो हम लोग को काम काज मिला, लेकिन 3 बरस ही हम लोग काम कर पाए। 3 बरस में हम लोगों ने जल्दी काम किया, काम को धरातल पर उतारने का काम किया और 3 बरस के अंदर में हम लोग जितना काम किए हैं वो देखने का चीज़ है। साथ ही 2 बरस तो हम लोग कोरोना का काल में हम लोग को बीत गया, समय बर्बाद हो गया। इसलिए
थोड़ा सा हल्का फुल्का जितना 10 से 12% काम पेंडिंग रह गया, बंद रह गया, तो खैर वो पूरा हो जाएगा बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही कोरोना काल में हम लोगों ने, मेरे पूरे वार्ड, हम मुखिया, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि थे, कोरोना काल में लोगों के दुख सुख में हमेशा साथ किए। हर मोहल्ले और हर गांव में हम लोग बराबर घूमे हैं। जहां भी कोई तरह की दिक्कत हुआ वहां हम लोगों ने उसको समाधान करने का काम किया है। साथ ही कोरोना काल में हमने अपने निजी फंड से लगभग 1.5 लाख रुपये का अनाज मंगाया, चावल और आटा प्लस नमक था और भी कोई सामान था। तो हम लोगों ने दिक्कत हुआ उसमें बहुत लोग काम काज बंद था, लोग बहुत परेशानी में थे, इसलिए हमने निजी फंड से 1.5 लाख रुपया लगा करके और 45 हर वार्ड के हिसाब से पैकेट बना करके हर वार्ड को सुपुर्द कर दिया कि आप लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो लाचार हैं, जो विधवा हैं, जो गरीब हैं, उनको आप लोग माने दीजिए। सिर्फ पेंशन पैसा की ही बात नहीं है, उसके साथ साथ हमने जमसौद पंचायत में मठियापुर ग्राम के वार्ड नंबर 7 में एक पंचायत भवन था जो बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में था। एक पंचायत भवन जमसौद मुरारचक में था, वो भी जर्जर अवस्था में था। उस पंचायत भवन को हमने जीर्णोद्धार करने का कार्य किया है, क्योंकि जब भी कभी वहाँ पर हम लोग किसी भी फंक्शन में जाते थे तो हमने अपने आँखों देखा कि लोग ज़मीन पर बैठ करके, जहाँ मिट्टी ही मिट्टी था, उस पर बैठ करके लोग खाना खाते थे। हमको बहुत अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि तब हमने उसके ऊपर ढलाई करवा दिया, क्योंकि लोग अच्छा से उस पर बैठ के खाना खाएं। साथ ही जर्जर जो अवस्था था उस पंचायत भवन को पूरा बाउंड्री काम करवाया गया, गेट लगाया गया, लाइट लगाया गया, साथ ही नया टंकी उसमें दिया गया। साथ ही जितने भी वायरिंग का काम था बिल्कुल ही ख़राब स्थिति में था, हमने नया वायरिंग करवाया, सारा उसका जीर्णोद्धार करवाया। उसी तरह से मुरारचक एक गांव है जो 3 नंबर वार्ड में पड़ता है, उस पंचायत भवन का भी स्थिति ठीक नहीं था। हमने वहाँ उनको जीर्णोद्धार का कार्य किया, सारा वहाँ व्यवस्था किया, हर रूम में, हर सारा में जितना भी था हमने पंखा भी लगा दिया, क्योंकि वहाँ पर शादी हो, श्राद्ध हो, कोई फंक्शन हो, लोगों को अच्छा से सुविधा मिल सके। साथ ही हमारे गांव में, हमारे पंचायत में नरगद्दा स्कूल है, हाई स्कूल है, एकमात्र हाई स्कूल है मेरे पंचायत का। वहाँ पर हमने देखा कि बच्चों को कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करने में या स्पीच देने में ज़मीन पर खड़ा होकर करते थे, उनको हमने अपने फंड से एक मंच तैयार कर दिया, क्योंकि बच्चे समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, वो काम किया हमने। साथ ही मेरे पंचायत में लगभग 498 लोगों को शौचालय अनुदान का पैसा मिला, इतना तो हमने काम करवाया है। साथ ही मेरे पंचायत में पूर्व से ही राशन कार्ड था ही, लेकिन जब लोगों का अभाव हुआ कि राशन कार्ड मेरा नहीं है, तो हमने रात दिन एक करके लोगों को आवेदन किया, आवेदन दिया। साथ ही इसको जमा करने के बाद में हम लोगों का पंचायत में, चूँकि हमारे प्रखंड में 13 पंचायत है, जिसमें इस बार लगभग 500 कार्ड बना, जो अदर पंचायत में, दूसरे पंचायत में इतना संख्या में कार्ड नहीं बना था। साथ ही उसके साथ साथ फिर से जब अप्लाई आवेदन हो रहा था तो अभी प्रक्रिया में है, करीब 300-350 राशन कार्ड प्रक्रिया में है। वो भी कार्ड चुनाव होने के बाद बन करके आ जाएगा, लोगों को लाभ मिलेगा। तो ये इतना काम हम लोग किए हैं।
आप अपने काम का खुद बखान कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, तो आप ही खुद बनेगी, जनता भी कुछ कह रही है आपके काम का, विकास का। हम क्या बखान करेंगे, हम कोई बखान करना नहीं है, हम चाहते हैं आज काम को जा कर के आप लोग देखिए, जनता खुद जान रही है, देख रही है। आप लोग देखिए, आप धरातल पर जाइए, धरातल पर जा कर के देखिए ये काम कहाँ कम हुआ है। जे 3 वर्ष के अंदर में जितना हम लोगों ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किए हैं, तो हम लोग बड़ाई नहीं कर सकते हैं। आप खुद धरातल पर जाकर ठीक सर, बिरो अपने विपक्षी को क्या संदेश देना चाहिएगा? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर लोगों का चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब तक पक्ष और विपक्ष नहीं रहेगा तब तक आपका कामकाज ठीक से नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ कि विरोधी हो चाहे कोई भी हो, मेरे काम का अगर सही में आलोचना करें, आलोचना करना चाहिए। जब तक आलोचना नहीं करेंगे हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम अपने लाइन से हट जाएंगे और गलती हो जाएगा। इसलिए विरोधियों का अच्छा काम है। विरोधी का ऐसा कहा गया है कि आलोचक का स्थान सर्वोच्च होता है। जब तक मेरा आलोचना नहीं करेंगे, उनका हम मार्गदर्शन नहीं करेंगे, जब तक वो हमको आलोचना नहीं करेंगे तब तक हम अपना सही रास्ता पर रहेंगे नहीं। इसलिए आलोचक का स्थान सर्वोच्च कहा गया है। विरोधी हो चाहे पक्ष हो, सब मेरे भाई बंधु हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही समाज में रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, इसलिए उनसे मेरा कोई शिकायत नहीं है। चैनल के माध्यम से एक अंतिम सवाल, अपने चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से पुरजोर अपील करूंगा कि 5 बरस हमने उनको सेवा किया है, सेवा में कोई कमी छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। मेरा घर का दरवाज़ा बिल्कुल 24 यानी 24 घंटा खुला रहता है। जो भी आते हैं उनका हम काम करके ही भेजते हैं। जनता से अपील करता हूँ कि अगर हमने उनको काम किया है, हम उनके विश्वास पर जो मुझे दायित्व दिए थे, जिम्मेवारी दिए थे, वो जिम्मेवारी को पूर्ण अगर किए हैं तो पुनः एक बार फिर उनसे अपील करता हूँ कि फिर एक बार राजेंद्र बेलदार। तो अब उनका मत है, उनका निर्णय है, जनता ही मालिक है, हम मालिक नहीं हैं। जनता के निर्णय से ही, जनता के विचार से ही हम मुखिया बने हैं, न कि अपने से बन गए हैं। जनता इनका मालिक है, जनता फैसला करेंगे, और जो फैसला करेंगे अच्छा ही करेंगे, जहाँ तक हमको समझ में आता है। और हम करबत प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो चुनाव चिन्ह मिला है, फूल छाप जो 5 नंबर पर है, बटन दबा करके हमें आशीर्वाद देंगे। हमारे चैनल जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आपने सुने, इनका सीधे और साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, वो जो निर्णय करेंगे मुझे मंजूर है। तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।